इधर पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आ चुके हैं। टीएमसी 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हो गई और इसी के बाद में अब पश्चिम बंगाल में जमकर बवाल की तस्वीरें सामने आने लगी। हालात ये हो गए हैं, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या तक हो चुकी है। हत्या के आरोप भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही है। हालात कई जगहों पर इस वक्त तनावपूर्ण बने। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ता के परिवर्तन के बाद में हालात कहा जा रहा है कि खतरनाक हो गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे बंगाल में अब सियासी टीस शुरू हो गई है। आखिर इस बवाल के पीछे की साजिश क्या है? क्या टीएमसी को हार पच नहीं पा रही? तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त उठ रहे हैं। वहीं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की वजह से हड़कंप देखने को मिल रहा है। विजय जुलूस के दौरान दरअसल बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने आ गए थे। बालीगुड़ी इलाके में हत्या के बाद तनाव का माहौल है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या करने के आरोप है और देखिए पोस्ट रिजल्ट वायलेंस की खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही। कई जगहों से विजय जुलूस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का ये पूरा मामला। और देखिए एक तरफ तो जहां ये रोक लगा दी गई थी कि विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा किसी भी तरीके का, उसके बाद जब विजय जुलूस निकाला गया तो टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए और उसके बाद में जो आरोप हैं वो टीएमसी के ऊपर लग रहे हैं। बेहद गंभीर ये आरोप। दोनों खेमों में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर बेहद तेज है। इसी बीच कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में जीत का जश्न मनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की खबर। परिवार के लोगों का कहना है सामने आया है कि मधु मंडल को बुरी तरीके से पीटा गया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। मृतक के घर टाइम्स नाउ नवभारत के हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा पहुंचे और लोगों से उन्होंने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद सबसे बड़ी हिंसा की घटना कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में हुई, जहां पर मधु मंडल नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पीट कर हत्या की गई। ये उनका घर है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये न्यू टाउन का इलाका है जहां पर वो रहते थे और वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। पश्चिम बंगाल में जब नतीजे आए उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक सभी बहुत उत्साह में थे, सब जश्न मना रहे थे। जश्न मनाने के बाद मधु मंडल जब आए लौटकर तब उनको पार्क में बुलाया गया और उसके बाद पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। हम उसी इलाके में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर उनकी हत्या की गई और यहां पर जो लोग हैं जरा उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकीम शेख। क्या हुआ था उस दिन? यहाँ पर कुछ लफड़ा हो गया। बीजेपी करता था ये दादा, बहुत अच्छा था, ठीक है। बहुत आदमी को काम में लगा दिया। जिस टाइम हम लोग आज से 10-15 साल पहले हम लोग का जब काम नहीं था वो लोग भी ऑफिस में काम लगा दिया। बहुत आदमी को हेल्प किया है। तो ये हत्या किन लोगों ने की? वो सुना दे रहा है टीएमसी का आदमी कर रहा है। ये बाहर के आए हुए थे या यहीं के थे? अभी सुनाई दे रहा है यही का, प्रमाण होगा उसके बाद ना ये चलेगा। हाँ। अच्छा, यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया इसलिए उन लोगों ने क्या हमला किया क्या? ये पता नहीं चल रहा है अभी। अच्छा जी, दादा आपका क्या नाम है? एमडी शरीफुल इस्लाम। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा थोड़ा उधर है घर है। अच्छा, क्या हुआ कल शाम को? एक्चुअली मैं जानता नहीं, मैं कल दुकान में था, उधर बोल रहा है मर गया। जाया उधर गया वो तो हॉस्पिटल में चला गया था। उसके बाद क्या हुआ मेरे को पता नहीं है। बोल रहा है कुछ मारपीट हुआ है। हाँ। ठीक है, इस ऐसा हुआ है। अच्छा, तो ये देखिए ये मधु मंडल का घर है। मैं ज़रा आपको उनका घर भी दिखाता हूँ। न्यू टाउन इलाके में उनका घर आता है जहां पर वो रहते थे। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अब लोग बताते हैं, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं बहुत हेल्पफुल नेचर के थे, बहुत लोगों का सहयोग करते थे। बीजेपी के लिए एकदम एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर उनको जाना जाता है। दीदी क्या नाम है आपका? हमारा नाम हासी मंडल। क्या हुआ मधु के साथ? हमारा भागना। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनके साथ कैसे, मतलब कौन लोग आए हुए थे, कौन लोग थे? आप लोग उन लोगों को जानते हैं? হ্যাঁ ওই বলছে ও না কোন কথা বলছে আমাদের দাদা খেতে পায় না। हाँ। দুটো ভাত খাচ্ছে, দুটো খেয়ে নি। क्या हुआ था? कौन लोग थे? कहाँ से आए थे? বাবা কোমল মেরেছে রে, কোমল। हाँ। আমাদের ছেলে কোমল মেরেছে। কোমল মেরেছে। আবার পুলিশ এসে আমাদের পাবলিকের মেয়ে বউদের সব পিটে রাখে। कितने लोग थे? कितने लोग मैं আমি বাবা বাংলা বুঝি, হিন্দি বুঝি না। কথা বলে আমরা তো বাঙালি। वो कितने लोग आए थे जिन्होंने पीटा मधु को? कितने लोग थे? পুলিশই মেরেছে, পুলিশই সব মেরেছে। हाँ? পুলিশ ছিল, পুলিশই মেরেছে সব আমাদের বাচ্চা ছেলে পিলেদের সব। अच्छा, পুলিশই মেরেছে সব, ডান্ডাদের ঠান্ডা করে দিয়েছে একদম। পুলিশই মেরেছে। ওখানে একটা লোক মরে গেছে, তা আমরা যাবো না সেখানে? আমাদের নিজের দেওর
দেওর মরে গেছে, যাবো না সেখানে? আমার তো যেতে দেয় না পুলিশই। আর পুলিশ পিটাচ্ছে সব শালা, পাবলিক ওরে বাবা, মারির বদলে মার, খুনির বদলে খুন। আর যেহেতু পাবলিক গেছে, তাদের মেরে মেরে সব ঠ্যাং হাত ভেঙে রেখেছে। পুলিশ, থানার পুলিশ মানুষ এরকম হয়? পুলিশ এরকম মারে? पुलिस ने कुछ नहीं किया। হ্যাঁ, পুলিশ তো ঠেঙিয়ে গেছে। ये कह रही हैं कि उनको इतना पीटा कि उनको पूरे शरीर का अंग भंग कर दिया था और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। दीदी খানা খাएगा এখন? कुछ कुछ बोले बात बोले आएगा। जी, परिवार के लोगों का कहना है कि मधु मंडल घर पर ही थे, उन्हें फोन करके बाहर बुलाया गया और फिर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार के लोगों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा रहे हैं। हम इस वक्त कोलकाता में मधु मंडल के घर पर हैं जहां उनका परिवार है। मैडम, क्या नाम है आपका? আমার নাম मीना मंडल। आप मधु मंडल जी की क्या लगती है? মধুমন্ডল আমার স্বামী। अच्छा, तो क्या हुआ था? ও তো বাড়ি থেকে গেল আর ও শেষ হয়ে গেল, তারপরে আমি জানি না কি হয়েছিল। ওরা ওখান থেকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি ও মরে গেছে, ও বেঁচে নেই। আমার মেয়ে, আমি গেলুম, গিয়ে দেখি ও মরে গেছে, ও বেঁচে নেই। ওর বাড়ি থেকে গেল 4:30টার সময়, 4:30টার পরে ওর 10-15-20 মিনিট, আধা ঘন্টার মধ্যে ওর কি হলো, ও মরে গেল। दीदी, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, कौन थे, कुछ आप लोगों को पता है? জানি না, क्या टीएमसी के लोग थे? ওরা জানি না, আমি ওসব জানি না। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बीजेपी के कार्यकर्ता मधु मंडल जिनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद पूरा आक्रोश का माहौल है। ये पूरा परिवार है जिनकी आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। दीदी, आप मधु जी के कौन लगती है? मैं उसकी साले की बहू हूँ। जी, मुझे तो खबर मिली 4:30 या 4:45 बजे। तो उन्होंने मेरे सास मुझे कहा कि मधु जी को कोई पीट रहा है, तो बेटे को भेजो। तो मैंने कहा कि ये पार्टी का मैटर है, उसमें ना घुसना ही अच्छा है। पर 10-15 मिनट बाद मैंने जाऊँ कि ना जाऊँ, इस दौरान ही खबर मिली कि वो एक्सपायर कर गया। उसे घायल अवस्था में ओयो हॉस्पिटल में ले गया, तो वहीं डॉक्टर चेकअप करके बोला कि रास्ते में ही वो मर गया। अभी तो वो पोस्टमार्टम पता लगा कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे जो आए थे, बदमाश थे। एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये ऐसे ही तो सुन रही हूँ मैं भी। तो वो लोग जब आए थे यहाँ पर, मधु जी घर पे थे, कहाँ थे वो? हाँ, वो तो घर पे ही थे, वो तो सो रहे थे, उसे फोन करके बुलाया गया था। अच्छा, कहाँ पार्क में बुलाया उनको? और पार्क किया, नज़दीक की घर कहाँ बुलाया है तो मैं नहीं पता, पर उसे फ़ोन करके ही घर से निकाला गया। और वही कुछ ऐसा ही किया कि वो और इसी बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्य आरोपी कमल मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कोलकाता न्यू टाउन के डीसीपी ने इस बात की जानकारी साझा की है, यानी कि ऑफिशियली फिलहाल ये बात सामने आई है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। कई सारे सवाल उठ रहे थे क्योंकि खुद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। विद्यानाथ झा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव कनेक्टेड है। विद्या, क्योंकि आमतौर पर पश्चिम बंगाल में चुनावों के दरमियान हमने चुनावी हिंसा की, झड़प की खबरें सुनी है, लेकिन अब नतीजों के बाद भी इस तरीके का तांडव, आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, क्या अपडेट्स? देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है कमल मंडल, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी जो न्यू टाउन के हैं, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है फोन पर कि जो प्रमुख इस पूरे मामले में अभी तक जिसको दोषी माना जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आरोपी है। लेकिन ये पूरा जो झगड़ा था, ये पूरी जो लड़ाई थी, वो दरअसल चुनाव में हुई जीत और जीत के बाद मने जश्न के बाद शुरू हुई थी। जिस कमल मंडल को गिरफ्तार किया गया है, वो कमल मंडल की पत्नी टीएमसी की नेता है, जैसा कि पुलिस ने मुझे बताया है। और ये तमाम लोग जो कमल मंडल है, उनके साथ जो कुछ सहयोगी, कुछ लोग थे, जो समर्थक थे, वो पहुंच गए थे उस इलाके में, मालगुड़ी के इलाके में, जहां पर कमल मंडल अपने सहयोगी के साथ पहुंचे थे, साथियों के साथ, और वहां मधु मंडल रहते थे। उनके घर से उनको बुलाया गया था। आपको बता दूं कि बीजेपी जब जीती पश्चिम बंगाल का चुनाव, उसके बाद रात भर और अगले दिन में
लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, जो समर्थक थे, उन्होंने जमकर जश्न मनाया। उसके बाद थोड़े थक के जब मधु मंडल गए थे अपने घर और सो रहे थे, तो उनके पास एक फोन आता है, जो हमारे पास जानकारी है, जो परिवार के हिसाब से हमें बताया गया है कि वो सो रहे थे, उनको फोन आया, बाहर बुलाया गया। बाहर बुलाकर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू की, धक्का मुक्की शुरू की। देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि मधु मंडल जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। उन्हें हॉस्पिटल हालांकि ले जाया गया था, लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब पुलिस का कहना यह है कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में एक तरीके से इस तरह की राजनीति का इतिहास रहा है, लेकिन बीजेपी की जीतने के बाद ये यकीन किया जा रहा था, ये लोग अनुमान लगा रहे थे कि आने वाले वक्त में ये सब चीजें जो है बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ वक्त है, अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सत्ता अभी हासिल नहीं की है, अभी सिर्फ जीती है। यानी कि 9 तारीख से पहले इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी आदेश दिया गया है कि कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाए कहीं अगर इस तरह की कोई घटना होती है। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि ये हार की खिज है, ये बौखलाहट है, जिसको पचा नहीं पा रहे टीएमसी के कार्यकर्ता, समर्थक, नेता और खुद अगर ममता बनर्जी को अगर आप देखें तो ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिससे उनके जो ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनके भीतर एक संदेश गया है कि भाई हमको ये हार स्वीकार नहीं करना है। और कमोबेश कहा जा सकता है कि ये सब जो घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं, ये जो अलग अलग इलाकों से बयानों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। यही कारण है कि इस तरीके के वायलेंस की खबरें चुनावों के बाद में सामने आ रहे हैं। बने नहीं विद्या हमारे साथ, लेकिन इस सबके बीच में पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संदेश खाली के बामनघेरी इलाके में गोलीबारी की खबर है। उपद्रवियों ने पुलिस सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, तो हमले में कई अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ये जानकारी भी मिली है। कुछ तस्वीरें सामने आई है संदेश खाली से, जहां पर आप देखिए कि कैसे उपद्रवियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों को जहां पर तैनात किया गया था, उनके ऊपर ही पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। संदेश खाली काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, बहुत सेंसिटिव है पूरा इलाका हो जाता है। और अब जो बहुत बड़ी खबर है वो ये कि बामनघेरी इलाके में गोलीबारी हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। अब मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। सर हमारे साथ हैं। सर कब जानकारी मिली थी आपको कि इस तरीके से घटना हुई है और क्या हुआ था? घटना घटी है लगभग 10:30 के आसपास। 10:40 को हमको खबर मिली कि यहाँ पे इस तरह से पुलिस टीम पे अटैक हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो समझ में आया कि पुलिस जो ओसी हमारे हैं उनके पैर में गोली लगी है, कुछ जवानों को माइनर इंजरीज है, इम्प्रोवाइज्ड वेपन से फायर किया गया है। तुरंत जब पुलिस एक्शन पे आई, आर्म्स रिकवर किया गया, 4 लोगों को अरेस्ट किया है, कई लोगों को डिटेन किया गया है। कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जो मोटिव जो हमको समझ में आ रहा है, जो पूछताछ से निकल आ रहा है कि यहाँ पे भेरी है, यहाँ पे भेरी के दखल को लेके ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। 2-3 दिन से यहाँ पे टेंशन का माहौल था। सीएपीएफ पेट्रोल कर रही थी। अचानक यहाँ पे रात को अंधेरा होता है, यहाँ पे कहीं लाइट नहीं है, तो अचानक ये अटैक किया गया और जो इन्वॉल्व है हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया, बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पॉलिटिकल कनेक्शन या लग रहा है कि आपको ये, क्योंकि जीत के बाद से ही लगातार अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं निकल रही हैं, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप? देखिए, हर जगह पे जहाँ पे भी इंसिडेंट हो रहा है हम लोग उनको प्रिवेंट कर रहे हैं। जो ट्रबल मॉन्गर्स है उनको हम लोग डिटेन करके रख रहे हैं। कहीं पे भी इस तरह की घटना घट रही है हम लोग तुरंत एक्शन ले रहे हैं। इसका ही प्रमाण है कि यहाँ पे पुलिस उसको इंक्वायर करने के लिए यहाँ पे आई थी जो अंडर अटैक हुई, और हम लोग जो भी इन्वॉल्व है उनको, कुछ लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है जो इन्वॉल्व है। वेपन रिकवर हुआ है, बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया है। बम भी पता चला है कि कुछ आपने रिकवर किया है? कल जो खबर आई थी कि यहाँ पे बम यूज किया गया था, तो हम लोगों को कुछ जो इम्प्रोवाइज्ड बम बोलते हैं, सॉकेट बम, यहाँ पे रिकवर किया गया है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी है, जो भी इन्वॉल्व होगा उसको अरेस्ट किया। एफआईआर किन के नामों पे किया गया है? कोई विशेष नाम या फिर अज्ञात के लोगों? देखिए, जो विक्टिम है उन्होंने स्पेसिफिकली, जो विक्टिम फैमिलीज हैं वो लोग अभी यहाँ पे नहीं है। जो उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताया कि ये लोग थे, उनको हम लोगों ने एक्शन लिया है। जो एक्सप्लोजिव्स हमको अबंडन इलाके में मिले हैं, हम लोगों ने अननोन के खिलाफ केस किया है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ इम्पार्शियल और सख्त कार्रवाई की। शाहजहां शेख का नाम या फिर अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है? ये चल रहा है, ये देखिए हियर से है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। मेन जो इन्वॉल्व है इसमें अटैक में, उन्हीं को हम लोग अरेस्ट करेंगे। उससे पूछताछ से जो निकलेगा, जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ एक्शन। आखिरी सवाल है, ईसी ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि आप सख्त कार्रवाई कीजिए अगर ऐसी घटना होती है। तो कैसा सुरक्षा का इंतजाम है? क्योंकि संदेश खाली हम देखते हैं कभी संवेदनशील रहा है, आपके लिए चुनौती भी है इसको कंट्रोल। हर एक जगह
जगह पे हम लोग पुलिस अगर 100 इंसिडेंट हो रहे हैं, 100 इंसिडेंट में पुलिस पहुंच रही है, प्रिवेंट कर रही है। एक आध जो इंसिडेंट हो रहा है उसके खिलाफ जो भी इन्वॉल्व उनकी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिए पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इस तरीके से हालात बिगाड़ेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कल पुलिस के ऊपर जो अटैक किया गया और उसके बाद जो है हालात बिगड़े और अब पैरामिलिट्री और जो पुलिस है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से तनाव की स्थिति ना हो और लोग शांति के साथ रहें, कानून व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े। मनोज के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, नजत। तो हमारे सहयोगी अभिषेक राज को आप सुन रहे थे। आईजी के साथ में अभिषेक ने खास बातचीत करी। अभिषेक हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल जो खबरें अब चुनावों के बाद में सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि जिस हिंसा को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा गया, कुछ इस तरीके की घटना ना हो, वो अब हो रही है। फिलहाल आगे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, निश्चित रूप से पहले मैं तस्वीरों में आपको दिखा देता हूं। कल इसी सड़क पे नजत का ये पूरा रास्ता है और यहीं पे जो है कल जब पैरामिलिट्री और पुलिस की टीम अंदर आ रही थी, क्योंकि इनको सूचना मिली थी कि अंदर कुछ घरों में तोड़फोड़ हुई है और उसको कंट्रोल करने के लिए, जांच करने के लिए पैरामिलिट्री और पुलिस की टीम आ रही थी। तभी इसी ठीक रोड पे जहां मैं मौजूद हूं, यहां से जो कुछ लोग हैं, बताया जा रहा है कि टीएमसी के जो कुछ कार्यकर्ता थे वो फायर करते हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री और पुलिस के ऊपर, जिसमें कि नजत थाना के जो ओसी हैं उनको गोली लगती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स के 2 जवान हैं उनके पैरों में छर्रे लगते हैं और 3 जो वेस्ट बंगाल पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनको गोली लगती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल जो है वो भी शामिल है, उनको भी छर्रे लगते हैं। ऐसे में आनन फानन में उनको अस्पताल में पहुंचाया जाता है और उसके बाद कड़ी सुरक्षा में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं। अब तक इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 4 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। यह पूरा संदेशखाली विधानसभा का एरिया है। संदेशखाली काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा था। पहले भी हमने देखा था पिछले साल यहाँ पर जिस तरीके से बवाल हुआ था। शाहजहां शेख यहाँ पर एक अहम किरदार बताया जाता है और यही कारण है कि उसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी लगातार जो जांच भी है, जो छानबीन है वो की जा रही है। कल इस रास्ते पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी हैवी पुलिस जो है वो डिप्लॉय किया गया है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आईजी से लेकर एसपी से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जांच यहाँ पर की जा रही है कि आखिर और कौन कौन से लोग हो सकते हैं। ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, कल जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे अपराधी, तो उन्होंने ये रास्ते का इस्तेमाल किया था। ये जो आप संकरा रास्ता देख रहे हैं जो अंदर की तरफ जाता है, यहां से वो पार करके आगे जो जंगल का इलाका है, जो आगे कुछ आपको नजर आएगा कि पेड़ हैं, उनके तरफ भागते हैं और वहां पर जाकर छिपने की कोशिश करते हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो इस पूरे मामले में की गई है। आगे भी और भी लोग जो हैं जो संलिप्त होंगे, पुलिस का कहना है कि वो उसकी जांच करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो बड़े अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स, उन सबको डिप्लॉय किया गया है। चप्पे चप्पे पे जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर इधर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो छोटा छोटा पॉइंट बना हुआ है, इसके किनारे भी लगातार पैरामिलिट्री को डिप्लॉय किया गया है कि अगर कोई भागने कड़ी है ताकि हालात ना बिगड़े। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर बंगाल में बवाल से जुड़ी हुई, जहां पर कोलकाता के न्यू मार्केट में बुलडोजर की एंट्री देखने को मिली है। बुलडोजर के जरिए टीएमसी के दफ्तर को तोड़ने के आरोप लगे हैं। दुकानों में भी बुलडोजर से तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। टीएमसी ने बीजेपी पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। न्यू मार्केट में बुलडोजर एक्शन से भारी बवाल इस वक्त मचा है। तो अब देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। ये कोलकाता का न्यू मार्केट एरिया है जहां पर बुलडोजर की एंट्री हुई। उसके बाद में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो टीएमसी का दफ्तर था, बुलडोजर के जरिए उसको जानबूझकर तोड़ा गया है। तो इसको लेकर के टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव हार चुकी है। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर विधानसभा से हार चुकी हैं। बावजूद इसके वो ये कह रही हैं कि अभी मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूँ। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों से हिंसा की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं और कहीं पर मर्डर की भी जानकारी मिल रही है। इस वक्त मैं न्यू मार्केट में हूं और मेरे ठीक पीछे देखिए, अब तक आपने बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन पहली बार अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में उलझ रहे हैं, झिटपुट घटनाएं हो रही हैं और ये एक तो भी आप हमारे सहयोगी रविकांत की रिपोर्ट देख रहे थे और रविकांत इस वक्त लाइव भी कनेक्टेड है। रविकांत, बिल्कुल सियासी टसल इस वक्त देखने को मिल रहा है। मतलब चुनाव हमने देखा, नतीजे भी आ गए, लेकिन जब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता, बहुत बड़ी चुनौती होगी वहां पर प्रशासन के सामने, जवानों के सामने कि ऐसी
चीजों को, ऐसी तस्वीरों को रोका जाए। कहीं तोड़फोड़ के आरोप लगा रहे हैं तो कहीं हिंसा की भी खबरें हैं। देखिए प्रिया, इस बात को चुनाव आयोग बखूबी समझता है, इसीलिए सुबह सुबह उन्होंने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को खत लिखकर विजिलेंस बढ़ाने को कहा है और जो इस तरीके की कार्रवाई को करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त मैं न्यू मार्केट में हूं और ये देखिए कल यहाँ पर क्या हुआ था। इस तरीके से ये जो कांच के जो टुकड़े हैं वो आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे और मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। ये जो है न्यू मार्केट एरिया में जो टीएमसी का जो दफ्तर था, हालांकि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा एरिया है, इस तरीके से छोटी छोटी आपको दुकानें दिखाई देंगी, लेकिन ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था, ये भी बताया है यहाँ के लोगों ने। लेकिन अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, तो ये बुलडोजर जो होगा अगर सरकारी होगा तो लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर किसी पार्टी के वर्कर या कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और वो कानून को हाथ में लेते हैं तो वो चिंताजनक बात है। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है लगभग कल ये बुलडोजर एक्शन हुआ और इस तरीके से ये देखिए पार्टी के जो कार्यकर्ता बैठते हैं, नेता बैठते हैं, और यही कारण है इस तोड़फोड़ से बहुत ज्यादा आक्रोश अब टीएमसी में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां टीएमसी सरकार नहीं बना पाई, उसका आक्रोश भी एक तरीके से डबल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रविकांत आपका जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। शुवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के सीएम, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि पहले से ही कहा जा रहा था कि रेस में सबसे आगे नाम शुवेंदु अधिकारी का है, जिन्होंने एक बार नहीं दो बार ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में पटखनी दी है। और एक और कारण ये कि बीजेपी की जो हिस्टोरिक जीत हुई है, जो जीत बीजेपी ने हासिल करी है, उस जीत के पीछे शुवेंदु अधिकारी की मेहनत जाहिर तौर पर सबको पता है। यही कारण है कि शुवेंदु अधिकारी फिलहाल मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर सबसे आगे। रविकांत लगातार हमारे साथ बने। रविकांत, अब सूत्र ये बता रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी ही बंगाल के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए पिछले 3 दिनों से मैं इस खबर को ट्रैक कर रहा था। लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के बड़े नेता हैं उनके संपर्क में हैं, जो पश्चिम बंगाल की यूनिट है उनके संपर्क में है और ये प्रयास करने का, हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं कोई सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं लेकर आएगी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंडेट बहुत बड़ा है, उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तो उस नेता का ही चयन होगा जो इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। शुवेंदु अधिकारी को प्रशासनिक अनुभव भी है, वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शुवेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार हैं और वही कमान संभालने जा रहे हैं। जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगे। 8 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं कि इन तमाम चीजों को और राज्य में एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जो टीएमसी से जनता ऊब चुकी थी, उन तमाम कमियों को दूर करके एक वेलफेयर स्कीम के साथ एक डेवलपमेंट के